एक तरफ जहां लोकसभा इलेक्शन को लेकर मायावती ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं पश्चिमी यूपी में बड़े जाट नेता पर भरोसा जताकर उन्होंने आरएलडी और भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। अभी तक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में लोकदल के प्रसार में जुटे चौधरी विजेंद्र सिंह ने अचानक लोकदल छोड़ा और बसपा का दामन थाम लिया है। इस सियासी उलटफेर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जनसभा में बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने मंच से घोषणा की कि विजेंद्र चौधरी ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की है और उन्हें बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। उनके टिकट की घोषणा आने वाले 2 दिनों में बसपा सुप्रीमो करेंगी। विजेंद्र सिंह पिछले लगभग 4 महीने से लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने कई जनसभाएं की और यात्राएं निकाली। अचानक 2 दिन पहले उन्होंने लोकदल से इस्तीफा दे दिया था। 12 मार्च को शहर के शहनाई मंडप में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ विजेंद्र सिंह पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। बहन जी सबसे पहले बिजनौर सीट से ही जीतकर सांसद बनी थी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपने अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनता की सेवा की है। इनकी सेवा भाव को देखते हुए बहन मायावती ने ये फैसला किया है। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चौधरी विजेंद्र सिंह का बसपा में आने पर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष दलीप कुमार ने बताया कि विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से तैयारी के लिए कहा गया है। आगामी 1-2 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट की घोषणा करेंगी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब सभी पिछड़ी जातियों समेत शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल रणविजय सिंह, नगीना सांसद नगीना गिरीश चंद, जिलाध्यक्ष बसपा दिलीप कुमार उर्फ पिंटू, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, धनीराम सिंह, गजेंद्र नीलकंठ, नितिन आदि मौजूद रहे। भाजपा और रालोद के गठबंधन और रालोद विधायक चंदन चौहान को बिजनौर सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद इस सीट पर गठबंधन की पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। विजेंद्र सिंह की नजर भी जाट वोटों पर थी। वो लोकदल का झंडा थामकर तैयारी में जुटे थे। गठबंधन के बाद इस सीट पर समीकरण बदल गए तो विजेंद्र सिंह ने भी रास्ता बदल लिया। अब उन्होंने बसपा का दामन थामकर उसके वोट बैंक का सहारा लिया है। माना जा रहा है कि अब बिजनौर सीट पर चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चुनावी हलचल से दूर हैं। लोकसभा इलेक्शन में बस चंद महीने ही बचे हैं, लेकिन बसपा की न किसी रैली का पता है न सभाओं का ठिकाना। पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं मायावती की ओर से एक अजीब सी चुप्पी देखी जा रही है। ये शांति कहीं बड़े तूफान की तैयारी तो नहीं है? ऐसा क्या हो सकता है जिसके चलते बीएसपी ने अभी तक न तो रैलियां सभाएं शुरू की हैं और न ही बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट ही जारी की है? तो क्या इस रहस्यमय शांति के पीछे कुछ खास है, जिसके पत्ते चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही पार्टी खोलने वाली है? तो क्या मान लिया जाए कि मायावती की बातचीत इंडिया गठबंधन से हो रही है? मामला पीएम कैंडिडेट बनने को लेकर फंसा हुआ है। मायावती की चुप्पी की वजह आखिर क्या हो सकती है? अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से पीएम कैंडिडेट बन जाती है तो कम से कम 5 साल के लिए पार्टी को एक जीवन दान मिल सकता है। पहली बात तो ये है कि उनके पीएम कैंडिडेट बनने से वो देश की राजनीति में हाईलाइटेड हो जाएंगी। उनके बिछड़े कोर वोटर्स एक बार उनके साथ आ सकते हैं। उनके जो कोर वोटर्स पिछले चुनावों में बीएसपी को खत्म मानकर दूसरी पार्टियों को वोटिंग करना शुरू कर रहे थे, वो एक बार फिर से उनके साथ आ सकते हैं। 2019 के आम चुनावों में पार्टी को लगभग 22% वोट मिले। पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा के वोट शेयर में 10% की भारी गिरावट देखी गई। 2022 के बाद पार्टी में गिरावट का दौर जारी है। 2007 के विधानसभा चुनावों में जब वो दलितों और ऊंची जातियों के व्यापक गठबंधन के साथ 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आई तो पार्टी ने 30.7% वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी उसका वोट शेयर 19.77% था।
2017 विधानसभा चुनाव में जब उसने 19 सीटें जीती तो उसका वोट शेयर 22.23% था। जाहिर है कि पार्टी को अपने घटते वोट शेयर की चिंता है। मायावती ने कुछ दिनों पहले अखिलेश को भला बुरा कहते हुए साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। उसके बाद अखिलेश का जो बयान आया था उससे इस बात के संकेत मिले थे कि कहीं न कहीं अंदर खाने में इस बात की चर्चा हो रही है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए उन्हें पीएम कैंडिडेट पद का ऑफर दिया जा सकता है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला करार दिया था। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी। अखिलेश यादव ने बिना मायावती का नाम लिए कहा था कि एक समय पर सपा ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया था। अखिलेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों का हजारों साल सामना किया है। बहुजन समाज पार्टी के लिए गठबंधन हमेशा फायदे का सौदा ही रहा है। 1993 में जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया तो 3 लोकसभा सीटें जीत ली थी। 2022 में भी मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी को जिताया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और फायदे में रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ अपना नुकसान सहकर गठबंधन किया। चुनाव परिणाम में बीएसपी को कुल 10 लोकसभा सीटें मिली तो समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटों पर ही सफलता मिल सकी थी। मायावती इस बात को भली भांति समझती हैं। बस उन्हें अच्छे ऑफर का इंतजार है और पीएम पद की उम्मीदवारी से बेहतर ऑफर क्या हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि मायावती को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा है। काफी हद तक बातचीत सफलता की ओर है। कहा जा रहा है कि मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाने के पीछे सोनिया गांधी का दिमाग काम कर रहा है। उन्हीं की पहल पर प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के तहत मायावती को 25 सीटें मिल सकती हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव अधिसूचना जारी होते ही बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती है और फिर भी इस संबंध में जब तक मायावती की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल ही है। वहीं मायावती मौन धारण कर धीरे धीरे अपने मजबूत सियासी दांव खेल रही हैं, तो वहीं उनके गठबंधन की भी सुगबुगाहट है। ऐसे में मायावती का सियासी बिसात पर यह दमदार चाल हैरान कर देने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।